राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, राम राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीला प्रभुपाद की, और सुखदेव गोस्वामी महाराज की। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो भौतिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उन सबका परित्याग करके प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वाम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा। चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके
भक्तिरभवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 14, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो पिछले सत्र में हमने ब्रह्मा जी की स्तुति के विषय में पढ़ा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वो जो कहते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं वो कहते रहे, वो जो समझते हैं कि हम गीता को समझ गए, हम कृष्ण को जान गए, वो कहते रहे। परंतु मैं तो अपने बारे में केवल इतना ही कह सकता हूँ, जानंत एव जानन्तु किं बहुख्यानमे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। मैं तो अपने मन, अपने शरीर, अपनी वाणी से आपको जरा सा भी समझ नहीं पाया। ये प्रथम जीव है और भगवान की सृष्टि जो है उनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान यदि कोई है तो वो ब्रह्मा जी हैं। बाकी जितने भी जीव को उत्पन्न करने वाले हैं, उनको रिक्रिएट करने वाले वो तो ब्रह्मा जी हैं। और वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कहते हैं कि हम जान गए वो कहते रहे, बाकी मैं तो आपको कुछ नहीं समझ पाया। आपकी वैभव को, आपकी भगवतता को मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाया। और मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि मैं इस ब्रह्मांड को मेरा ब्रह्मांड कहता था। मैं समझता था कि इस ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। तो अनुजानी हमाम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्त्वं वार्पितम्। अब क्योंकि मैं आपको समझ गया हूँ, अनुजानी हमाम कृष्ण, कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हो। जो कुछ भी है वो आपका ही है। परंतु क्योंकि इस ब्रह्मांड को मैं अपना ब्रह्मांड समझता था, तो अब मैं क्या करता हूँ, त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्त्वार्पितम्। ये अपना जगत आपको अर्पित करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आपका वैभव क्या है, लेकिन आपका इस वैभव को देखकर मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं आपके लिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। इसलिए वे कहते हैं श्री कृष्ण विष्णु कुल पुष्कर जो दशादय, कि आप तो इस विष्णु कुल को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान हो। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आप इस पृथ्वी, देवता, पशु सबकी पाखंडियों को नष्ट करने वाले चंद्रमा के समान को सर्वदा सदा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बस इतना ही करना चाहता हूँ मैं कि गाकल पार मार्क महर मन भगवान नमस्ते। कि जब तक ये ब्रह्मांड रहे, जब तक सूर्य प्रकाशित रहे, जब तक चंद्रमा रहे, जब तक मैं आपकी इस ब्रह्मांड में सेवा करूं, बस मैं एक ही काम करता रहूंगा, मैं अहर्निश आपके चरणों में झुका रहूंगा। बस मैं और कोई, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं है आपका वैभव क्या है। मैं तो बस सदा सर्वदा के लिए आपके चरणों में झुका रहूंगा, आपको दंडवत देता रहूंगा, आपको प्रणाम करता रहूंगा, आपकी शरणागति रहूंगा। यही मेरी स्थिति है। बस ये ब्रह्मा जी को आज होश ठिकाने आ गया कि मैं जिसको छोटा सा बच्चा समझ के कह रहा था कि ये बल भगवान कैसे हो सकता है, वो तो
उनको तो समझना ही संभव नहीं है। अगर कुछ कर सकता है जीव भगवान को, तो बस एक ही कार्य कर सकता है। पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने कहा क्या कि आपको करना क्या है, माम एकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण में आ जाओ। जीव का कल्याण इसी में है। आज ब्रह्मा जी भी, भगवान ने भी बोला कि भाई मेरी शरण में आ जाओ, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आप सुरक्षित रहोगे। और आज ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी स्थिति क्या है, आपके चरणों में प्रणाम करके आपका शरणागति हो जाऊं। इसके अतिरिक्त जीव की और कोई ठोर नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई आश्रय नहीं, और कोई ऐसी प्रोटेक्शन की जगह नहीं है जीव जहां सुरक्षित रह सके। भगवान के चरण कमल ही जीव के लिए वास्तविक गति है और सुरक्षित स्थान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान का शरणागति होना चाहिए। तो हम सोचेंगे भाई हाँ, हम तो भगवान के शरणागति हैं, लेकिन शरणागति केवल कहने से नहीं होती है। शरणागति तो हृदय से होती है कि अब जो कृष्ण को पसंद आएगा मैं वही करूंगा। जब तक हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं केवल वही करूंगा जो कृष्ण ने कहा है, या जो कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, मैं अपने लिए अब कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रसन्नता के विषय में नहीं बल्कि कृष्ण की संतुष्टि के विषय में सोच कर जिऊंगा, ये होती है शरणागति। तो ब्रह्मा जी ने तो स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के पास क्योंकि बुद्धि बहुत ज्यादा है ना, 4 बुद्धि है। अब जाहिर सी बात है 4 बुद्धि है तो 8 आंखें हैं, और इस तरह से उनका तो हर चीज 4 गुना है, तो उसको जल्दी अक्कल आ गई। हमको अभी तक अक्कल नहीं आती है, हम कभी भी अभी तक भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्या अब हम जिएंगे तो भगवान को संतुष्ट करके, क्योंकि जो ये सोचता है कि मुझे खुद को संतुष्ट करना है, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि जब तक हमारा संतुष्टिकरण का जो प्रोसेस है ना, वही अलग है। भगवान खुश होंगे हमारे कार्य से, तभी हम आनंदित होंगे। तो ब्रह्मा जी ने तो बहुत स्तुति की, लेकिन अब शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इससे कृष्ण ने रिएक्ट क्या किया। कृष्ण इतनी बड़ी स्तुति 40 श्लोकों में आपने पढ़ी, उसके बाद कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण एकदम मासूम बच्चे की तरह बस ब्रह्मा जी को देख रहे थे। ये क्या कह रहा है, ये क्यों ऐसे प्रणाम कर रहा है? मतलब कृष्ण जो है वो अपने आप को भगवान बताना ही नहीं चाह रहे थे कि मैं भगवान हूँ। एकदम मासूम बच्चे की तरह ऐसे लग रहा था जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ना तो उनको बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, अभी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ना उनको बोला मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ना ही क्रोध किया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको बनाया, मैंने तुमको ज्ञान प्रदान किया, और तुम मुझ पर ही मेरी ही परीक्षा लेने के लिए आ गए? नहीं, क्रोध भी नहीं किया, क्षमा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोले, जाओ यहाँ से, ये भी नहीं बोले, रुको यहाँ पर, ये भी नहीं बोला, जाओ मरो, कुछ भी नहीं बोला, बस खाली देख रहे थे ब्रह्मा जी को। और आज तक ब्रह्मा जी जो है यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कृष्ण मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कृष्ण ने मुझे माफ किया है, पता नहीं मुझे माफ किया है या नहीं किया है, वो मैंने उनके साथ ऐसा किया, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल भी ब्रह्मा जी के इतनी बड़ी स्तुति से भगवान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, आज हम श्लोक नंबर 41 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत इत्यभूष्ट्य भूमान। इस तरह से बहुत स्तुति की। उसके बाद भी जब देखा भगवान बिल्कुल भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को अब जाहिर सी बात है मैनेजमेंट संभालनी, इतना सारा काम है, तो बोला ठीक है, अब आपने मुझे जो सेवा दी है मैं वो सेवा करूंगा, लेकिन मस्तक तो झुका रहेगा आपके चरणों में। और फिर क्या किया? त्रिपरिक्रम्य पादयो,
भगवान के चरणों की 3 परिक्रमा की और नत्वा विष्टम जगत धाता और प्रणाम करके स्वधाम प्रत्यपद्यते, अपने धाम में चले गए। अब भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की, मतलब अब आपका शरणागति हूँ, आपके कार्य जो आपने मुझे सौंपे हैं वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और जो भी बछड़े ग्वाल बाल जो जहां से उठाए थे ना वहीं रख के गए। बछड़े क्या कर रहे थे जिस टाइम पर चोरी किए थे, तो वो चर रहे थे ना, घास चर रहे थे। और ग्वाल बाल क्या कर रहे थे, वो भोजन कर रहे थे। तो जहां जहां से उठाए थे वहां एज इट इज, किस बच्चे को कहां से उठाया उधर रखा, उसकी लकोटी हाथ में दी, उसने कौन सा भोजन लाया था वो टिफिन, वो सब चीजें उनको दे दी बछड़ों को। और बछड़े जहां जहां से उठाए थे वहां पर सारे रख दिए और फिर स्वयं अपने धाम में चले गए। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततोऽनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीनमानन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। ततोऽनुज्ञाप्य, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से पहले भगवान स्वभुवम, अपने जितने जो मित्र थे उनके पास प्रागवस्थितान, जिस स्थान पर थे वहां पर ही भगवान आगे। बच्चों को देखकर बस उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान, जैसे सीन क्या था 1 साल पहले का, उसी को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उस समय क्या सब लोग भोजन खा रहे थे। अचानक से एक ग्वाल ने कहा, कृष्णा देखो हमारे बछड़े तो है ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा, तुम लोग भोजन खाओ, यहाँ पर आनंद से रहो, मैं देख के आता हूँ। तो ऐसा लगा जैसे कृष्णा अभी देख के आ गए और वही वाला सीन चल रहा है। और उन्होंने वत्सान पुलिनमादन्य, और नदी के तट पर जो वत्स थे, जिस अवस्था में पहले थे सब वैसे ही, यथा पूर्व सखम सुखम, पहले की तरह एकदम ऐसे ही बैठे हुए थे। और ये पूरा 1 साल का समय था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकस्मिन्नपि यातेभ्ये प्राणेशं शान्तरात्मना कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निर्भका। एकस्मिन्नपि यातेभ्ये, ये तो 1 साल का समय था। इस 1 साल के समय में प्राणेशम शांतरात्मना, ये प्राणेश थे, उनके जीवन आधार कृष्ण से 1 साल तक वो दूर रहे। लेकिन कृष्ण माया हता राजन, कृष्ण की माया ने आवृत कर दिया। और उसी मोड में उसी स्थान पर वो भोजन कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे क्षणार्धम में निरेभका, क्षण अर्धम, एक आधा क्षण भी अभी तक नहीं हुई। इनको ऐसा लग रहा था कृष्ण की माया कैसी है। कृष्ण की माया इतना भुला देने वाली है कि पता ही नहीं चला। उनको क्या लग रहा था कि ये 1 साल एक आधे क्षण के बराबर है। और सुखदेव गोस्वामी बोलते कैसे न लगे। आज हम जो भी हम देख रहे होते, कृष्ण की माया कितनी शक्ति है इस माया में, कि जगत के सारे जो जीव हैं वो इस माया की शक्ति से मोहित हैं। किम किम न विस्मरन्तीह माया मोहित चेतसा यन् मोहितम जगत सर्वम अभीक्ष्णम विस्मृतात्मकम। कि किम वास्तव में माया क्या क्या कर पा रही है। हालांकि देखो इस संसार में हम देखें कि इतने सारे शास्त्र हैं जो हमें बताते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आपका इस संसार से कोई संबंध नहीं है, आप भगवान के अंश हो, आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इतने सारे शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि आपका संबंध भगवान से है और सिर्फ ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें आप उस भगवान को प्राप्त कर सकते हो भक्ति के द्वारा। आचार्य गण भी बार बार यही बात समझाते हैं, पर फिर भी सब लोग क्या कर रहे हैं, पर फिर भी यन् मोहितम जगत सर्वम अभीक्ष्णम विस्तृतात्मकम, वो आत्मा को भूल जाते हैं और अपने इस शरीर को सब कुछ समझते हैं। इसको खिलाना, इसको सुलाना, इसको श्रृंगार करना, इसको आनंद देना, बस यही। तो जब हम अपने आप को भूल सकते हैं, जब जीव भगवान की माया के द्वारा
अपने आप को भूला हुआ है। इतने प्रवचन, इतनी कथाएं, इतने सत्संग सुनते हैं, भागवत ग्रंथ को पढ़ते। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम करके इतनी टीकाएं लिखी हैं और इतना सब चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर जगह पर कथाएं, सबको बताया जाता है भाई आपका संसार के किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं, भगवान के साथ संबंध है। हिसाब किताब पूरा करो, भगवान के साथ संबंध निर्माण करके भगवत धाम को प्राप्त करो। कितना बताते हैं, फिर भी लोग समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे। वास्तव में ये माया की शक्ति इतनी प्रबल है, इस माया से मोहित होकर जीव जो है वो इस जगत में क्या क्या नहीं भूल जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा ग्वाल बाल 1 साल का समय जो है वो भूल गए और उनको क्या लगा कि कितना समय है, क्षण आधा, एक आधा क्षण की तरह लगा, तो वास्तव में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो ग्वाल बाल जो भूल गए ना, वो ब्रह्मा की शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान की माया से ही, माया ही ऐसी है जो जीव को भुला देती है। भगवान भी कहते हैं ना, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम्, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। मेरी जो शक्ति है उसी के द्वारा जीव को बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, यादगिरी प्राप्त होती है, भूल जाने की शक्ति भी मैं देता हूँ। तो ये भूल जाने की शक्ति बहुत बड़ा पावर है। अगर हमको भूलने का पावर नहीं दिया ना भगवान ने, तो फिर तो हम बस वो दुखदायी घटनाओं को कभी भूल ही नहीं सके। फिर आगे जीने की जो उत्साह है ना, वो ही खत्म हो जाए। कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है, लेकिन समय गुजरने के बाद वो दुख हमें धीरे धीरे भूल जाते हैं, ताकि हम पुनः अपने जीवन को पुनः उत्साह के साथ स्टार्ट कर सके। लेकिन अगर हम नहीं भूल पाते तो क्या हम वापस से वो उत्साह प्राप्त करते? नहीं ना। तो इसी तरह भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की माया है। तो कृष्ण क्या बोल के गए थे सारे ग्वाल बालों को, आप इधर ही रहिए, आप प्रसादम खाइए और मैं देख के आता हूँ। तो जैसे ही आ रहे कृष्ण, उन बच्चों ने कृष्ण को देखा है और जोर से क्या कहते हैं, उच्चुष्यसुहृद कृष्णं स्वागतं ते तिरन्हसा नैकोप्य भोजिके कवल एहितः साधु भुज्यताम्। उच्च सुहृद कृष्ण, वो बोलते कृष्ण आ गए, तो मिल गए। बाल बोल रहे थे कि बछड़े वगैरह मिल गए ना, तो तुम आ जाओ, स्वागतम ते तिरन्हसा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम सब मिलकर प्रसाद खा रहे हैं। तो कृष्ण क्या देखते हैं कि अच्छा 1 साल हो गया अभी तक तुम्हारा भोजन खत्म नहीं हुआ। तो वो कहते हैं क्या तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारे जाने के बाद खा रहे थे? तुम जब चले गए, नेकोप्य भोज कवला, हमने तो एक कौर भी नहीं खाया, एक निवाला भी खाया नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यही तो साधु भुज्यता, आ जाओ, तुम्हारे बगैर खाने का कोई मजा है क्या? तुम हो तो साथ में खाएंगे, तुम आ जाओ। तो भगवान को ये सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततो हसन ऋषिकेशो व्यवहर्त्य सहार्बके दर्शयश्चर्मा जगरं न्यवर्तत वनाद्रजं। ततो हसन ऋषिकेश, जब कृष्ण ने सुना और कह रहे थे कि अभी तक हमने खाया नहीं है, अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया है, तो कृष्ण को हंसी आ रही थी कि यार 1 साल हो गया और तुम्हारा भोजन ही अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतना बड़ा कांड करके आया हूं मैं। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है जल्दी जल्दी भोजन खा लीजिए और उसके बाद चलो, अब बहुत देर हो गई है। अब आप सोच सकते हो कब से निकले हैं वो, है ना, पहले अगासुर का वध किया, उसके बाद इतना समय। तो भगवान कहते हैं जल्दी जल्दी चलो, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। और जब जा रहे थे रास्ते में, तो भगवान ने उनको क्या दिखाया, दर्शयंश्च अजगरम, अजगर का जो पिंड था, अजगर को जो मारा था अगासुर को, उसका पिंड दिखाया। न्यवर्तत वनाद्रज, और देखो ये वही अजगर है ना जिसको सुबह को मारा था। हालांकि कब मारा था?
1 साल के पहले मारा था, लेकिन अभी दिख रहे थे वो पिंड पड़ा हुआ था, सूख गया था, पूरा सूख गया था और वो दिखा रहे थे भगवान। देखो देखो, इसमें कोई भी है ना, इससे आराम से खेल सकते हैं, ये गुफा जैसा है। तो इस तरह से वो घर जा रहे थे। और अब क्योंकि पहले जब यशोदा मैया ने भगवान को श्रृंगार करके भेजा था, और भगवान का रोजाना स्पेशल श्रृंगार तो वन में होता है, तो वो श्रृंगार का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बरहा प्रसूना वनदातु विचित्रां, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बरहा प्रसून वनदातु विचित्रांग, प्राधाम वेणुदल शंकरोत्सवाड्य, वत्सान् गृह्णन्वानुगीत पवित्र कीर्ति, गोपी दृगुद स्वदृश प्रविश्व वेश गोष्ठम। कि भगवान ने कैसे पहना हुआ था, बहर प्रसूना, बरहा मतलब मोर पिंच लगाया हुआ था, फूलों के कुंडल पहने हुए थे, फूलों का श्रृंगार किया हुआ था, बांस की बांसुरी उठाई हुई थी, और ग्वाल बाल जो है वो सब उनका गुणगान करते हुए सब पीछे पीछे आ रहे थे। तो भगवान, गोपियां जो हैं वो भगवान को आते हुए जैसे देखती हैं, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको देख के गोपी दिदृक् सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम, उनको ऐसा लगता है, गोपियों के लिए भगवान का जो ये सौंदर्य है वो कैसा है, उत्सव दृष्टि, यानी उनके नेत्रों के लिए एक उत्सव की तरह है। जैसे सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य पर जैसे ही दृष्टि जाती है तो मानो उनको क्या लगता है, आज तो दिस इज अ फीस्ट ऑफ आवर आईज, ये हमारी आंखों के लिए एक बहुत बड़ा महा उत्सव है, महाभोज्य है भगवान के दर्शन करना। वास्तव में वो जीव धन्य होते हैं जिनको भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो गोपियां सुबह शाम इंतजार कर रही होती हैं, उनके नेत्र जो है वो उसी रास्ते पर लगे रहते हैं जहाँ से भगवान आएंगे, और जब कृष्ण आते हैं तभी उनको संतुष्टि होती है, और फिर ब्रह्मा जी को कोसने लगते हैं कि ये बुढ़े ब्रह्मा जी को तो नेत्र बनाने ही नहीं आए, आंखें कोई ऐसी बनानी होती हैं क्या, भगवान को देखने में ये पलकें कितना विक्षेप करती हैं, ऐसा क्यों बनाया भगवान ब्रह्मा जी तुमने, ये पलकें बनाने की क्या जरूरत थी, जब ये झपकती हैं तो फिर कृष्ण के दर्शन में विक्षेप होता है, तो तुमको ये बनानी नहीं चाहिए थी। और इसके बाद जब भी वो भगवान आए हैं और सारे ग्वाल बाल, पहले वो जो सीन था कि जब सब आते थे 1 साल तक कैसे लगता था, सब कृष्ण ही थे, तो सब अपने अपने बच्चों को ही उसी में देखते थे, उन्हीं के प्यार करते थे। लेकिन आज तो सबकी दृष्टि क्या वापस से वो सीन आ गया ना, वही ग्वाल बाल आ गए, तो अब सब अपने अपने बच्चों को नहीं बल्कि कृष्ण को प्यार कर रहे हैं, कृष्ण की ओर देख रहे हैं, काश कृष्ण हमें देखकर मुस्कुराए क्या, तो कृष्ण की ओर। और सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उद्यानेन महाव्यालो यशोदानंदनो नंदसूनुना हतोविता वयं शास्मात् दिति बाला व्रजे जुगु, उद्यानेन महाव्यालम। और आके बताते हैं आज पता है क्या हुआ, यशोदानंद सोनना, ये यशोदानंदन या ये नंदनंदन जो कृष्ण है उसने क्या किया, हतोविता वयं शास्मात्, एक बहुत बड़ा व्याल, बहुत बड़ा अजगर था, उसको मार दिया। और हम तो समझे थे कि कोई बड़ी गुफा है, हम तो उसके अंदर चले गए थे, ये तो कृष्ण ने उस भयंकर असुर को मारकर हमारी रक्षा की। 1 साल पहले क्या था तो वो आज बता रहे हैं। तो यहाँ से कथा स्टार्ट हुई थी चैप्टर नंबर 12 से, जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कि 1 साल पहले की घटना को आज की कहकर क्यों बताया, तो उसके बाद उन्होंने पूरा जो चैप्टर नंबर 13 वो पूरी स्टोरी सुनाई, और चैप्टर नंबर 14 में पूरा जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है वो स्तुति बताने के बाद अब उन्होंने ये बताया कि ऐसा हुआ था, इसके लिए 1 साल के बाद बताया। अब इतना तो उन्होंने जो सवाल पूछा था वो तो जवाब दे दिया, लेकिन अभी परीक्षित महाराज के मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं
श्रीराजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इया प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्ण। ब्रह्मन यानी वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे ब्रह्मन आप ये बताएं परोद्भवे, ये तो कृष्ण तो यशोदा और नंद की संतान है ना, दूसरे की संतान को इयान प्रेमा कथन भवे। हम संसार में देखते हैं हर कोई माता पिता को अपनी संतान से प्यार होता है ना। चार बच्चे खेल रहे होंगे ना, चारों ओर अग्नि की तरफ जाएंगे ना, तो सब अपनी अपनी माता अपने बच्चे को उठाएगी ना कि मेरे बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। खेल रहे होंगे, उनको पता है कि खेलने गिरेंगे तो उठाएगा कोई, अपने बच्चे को उठाएगा। प्रसाद का समय होगा तो सब कोई अपने बच्चे को खिलाएगा। तो ये नेचुरल है कि सब अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो ये बताइए इयान प्रेमा कथन भवे, ये तो दूसरों का बच्चा था, वो तो अपने बच्चे थे ना, फिर उनके प्रति इनका इतना प्रेम क्यों था? कृष्ण के प्रति यो भूत पूर्वत तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। आप कृपा करके ये बताएं कि उन सब गोपियों का जो इतना प्रगाढ़ प्रेम अपनी संतान के प्रति ना होकर कृष्ण के प्रति क्यों हो गया था, उसका उत्तर दीजिए। तो बहुत ही सुंदर और सैद्धांतिक तात्विक उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभ इतरे पत्यविक्ताध्या तद्वल्लभ तयैव हि। सर्वेषामपि भूतानां यानी संसार के जितने भी प्राणी है ना, सभी प्राणी जो है नृप स्वात्मैव वल्लभ, वो जितना प्रेम अपने आप यानी अपनी आत्मा से जितना जीव प्यार करता है ना, उतना किसी के साथ भी नहीं करता। अब देखो हम यहाँ पर दावा कर सकते हैं कि हम उसके साथ प्यार करते हैं। अभी कोई जिन भूत अगर आ जाए, भगवान ना करे कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, तो सब अपने को बचाने का प्रयास करेंगे ना कि मैं बच जाऊं बस। उस समय जैसे कहीं पर सिनेमा में बैठकर सब फिल्म देख रहे होते हैं, अचानक कोई डाकू आ जाता है लूटने के लिए, तो सब अपना अपना भागेंगे कि भाई मैं भाग जाऊं, मैं बच जाऊं। इसे कहीं पर ऐसा होता है, देखिए पहले हम दूसरों को, बच्चों को, पत्नी को, इसको बचाने, लेकिन जब जान पे आती है ना तब लगता है बस मैं बच जाऊं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नृप स्वात्मैव वल्लभ, जितना अपनी जान प्यारी होती है ना और कोई प्यारा नहीं होता है। इसलिए इतरे पथ्य विदाध्या, और इसलिए जब जान पर बनती है ना, अगर कोई बोले मैं तुमको मार डालूंगा, इसकी बदली में आप मुझे पूरी जमा पूंजी दे दो, देंगे ना कोई, ठीक है जितना जमा किया है वो सब ले लो, जो कुछ चाहिए ले लो, खाली मेरी जान नहीं लेना, बस मुझे ये धन ले लो, संतान ले लो, सब ले लो। यहाँ तक के बताया जाता है शास्त्रों में कि अपने बच्चों के जो यदुकुल में, यदुवंश जो यदुकुल में जो ययाति महाराज थे, वो अपने पुत्र को बोलते हैं भाई मुझे खुद जवान रहकर आनंद लेना है तो तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। यानी कुछ भी करने के लिए जीव अपने आनंद से ज्यादा और किसी को नहीं मानता। तो तद वल्लभत्यव, तो इसीलिए केंद्र क्या होता है जीव का, आत्मा जो है वो ही प्रेम का केंद्र होता है। किसी और के प्रति जीव इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो व्यक्ति अपने से करता है, अपने से ही करता है। भले कोई बोलता है मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, भले कोई बोलता है मैं अपनी संतान, लेकिन प्रेम का केंद्र आत्मा है और आत्मा इस शरीर के अंदर उपस्थित है, इसीलिए इस शरीर से प्यार करते हैं ना। अगर आत्मा नहीं होती शरीर में तो कोई शरीर से प्यार नहीं करता। तो आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर से प्रेम है, और ये शरीर जिस परिवार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि आत्मा इसके अंदर है और ये शरीर परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर से प्रेम करते हैं। जहाँ पर जन्म हुआ है वो पूरा परिवार, और जिस जाति में है, जिस गांव में है, जिस देश में है, जो माता पिता हैं, वो इसीलिए
प्रिय हैं क्योंकि आत्मा केंद्र है, आत्मा के कारण ही सब लोग प्रिय लग रहे होते हैं। और जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है उस दिन प्रेम का सारा बोझ खुल जाता है। कोई किसी उस व्यक्ति से प्यार नहीं करता। वो जो बोलता है भाई आपके नेत्र कितने अच्छे लगते हैं, आपका स्माइल इतना अच्छा लगता है, आपका स्टाइल इतना अच्छा लगता है, वो स्माइल वो स्टाइल वो सब वही धरा का धरा रहेगा, लेकिन वो उससे कोई प्यार नहीं करेगा क्योंकि प्रेम जो है वो सब समाप्त हो जाता है। शरीर केवल दिखता है कि प्यार किया जा रहा है उससे, लेकिन वास्तव में प्रेम का केंद्र तो आत्मा है। और आगे कहते तद राजेंद्र यथा स्नेह स्व स्व का आत्मनि देहिनाम न तथा ममता लंबे पुत्र वित्त गृहादिषु तद राजेंद्र यथा स्नेह। इसलिए हे राजेंद्र जितना स्नेह स्व स्व आत्मा देहिनाम, प्रत्येक देहधारी का जो अपनी आत्मा के प्रति केंद्रित जो प्रेम है वैसा प्रेम वो दूसरों से नहीं करता। न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गिरहादिशु, ना उतना प्रेम वो अपने पुत्र के साथ करता है, न घर के साथ, न धन के साथ, किसी से साथ भी वो इतना प्रेम नहीं करता जितना कि वो स्वयं से करता है। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था कि वो तो यशोदा और नंद का पुत्र था, फिर वो उससे क्यों इतना प्यार करते हैं, अपने पुत्र से नहीं कर रहे हैं इतना प्यार? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी ये बहुत ही सैद्धांतिक बात कह रहे हैं कि हर कोई किससे प्यार करता है? अपने आप से प्यार करता है, अपनी आत्मा से प्यार करता है। ना उतना प्यार कोई घर से करता है, ना धन से करता है, ना पुत्र से करता है। और देहात्मवादी नाम पुंसाम अपि राजन्य सत्तमा यथा देह प्रियतमा तथा न ह्यानु ये चतम। देह और ये जो है देह जो है जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जो ये नहीं मानते कि भाई आत्मा नाम की कोई चीज है। जो देहात्मवादी होते हैं वो देहात्म बुद्धि वाले आदमी भी अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं होता है कि वो आत्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी तो अपने शरीर से इसीलिए प्रेम करते क्योंकि उसमें आत्मा है। वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी यथा देह प्रियतम तथा न ह्यानु ये चतम। वो अपने परिवार से या उनसे रिलेटेड लोगों से या फिर अपने घर धन से इतना प्यार नहीं करते हैं। मतलब चाहे वो आप शरीर को मानो, चाहे आत्मा को मानो या ना मानो, लेकिन वास्तव में केंद्र आपका आत्मा ही हो। तो मतलब प्रेम जो है सबका आत्मा पर केंद्रित है। और ये कृष्ण कौन है जानते हो? यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण सभी आत्माओं की अखिल आत्मा है, वो विश्व आत्मा है। मनुष्य शरीर में ये केवल हमको लगता है कि ये हमारी आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा के विकारों के कारण तो कृष्ण है ना। तो इनडायरेक्टली प्रेम का केंद्र केवल कृष्ण ही होना चाहिए। तो निश्चित रूप से शरीर से ज्यादा जीव आत्मा को प्रेम करता है। आत्मा का केंद्र जो है वो कृष्ण है। जिस तरह से शरीर को पावर देने वाला आत्मा है, उसी तरह से आत्मा को पावर देने वाला तो परमात्मा है। तो यदि मनुष्य शरीर को मैं ना मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्यार नहीं करता। यानी अब जीव को क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। शरीर को मैं नहीं मानना है, बल्कि क्या मानना है? ये शरीर मेरा है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जब यहाँ तक पहुंचेगा तो वो निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्यार नहीं करेगा। फिर उसको लगेगा कि भले मेरा शरीर को मैं आनंद ना दूं। देखो जब भक्त को पता चल जाता है ना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो अपने खाने सोने की इतनी चिंता नहीं करता। वो क्या सोचता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, इसके लिए वो अपनी नींद कम कर देता है, अपनी जो इच्छाएं है ना उनको कम कर देता है। हो सकता है उसको घूमना फिरना पहले पसंद लगता होता, पहले उसको पिज्जा खाना पसंद लगता होगा, और है ना बर्गर खाना, बाहर की चीजें, खाना, लहसुन, ये सब चीजें
हर व्यक्ति को पहले लगता था टेस्ट के लिए जाए, लेकिन जिस दिन उसको पता चल गया कि मैं थोड़ी ही शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो वो अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू कर देता है। अपनी नींद को, तो नींद देखो कितनी प्यारी लगती है, लेकिन वो सुबह सवेर उठता है, नींद आ रही होती है, माला करता है, फिर भी बोलता है नहीं मैं भगवान को खुश करूं। तो वो जब उसको थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो वो शरीर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, फिर किसको इम्पोर्टेंस देता है? अभी मुझे अपनी आत्मा की प्रगति के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक जो हमारे रिलेशन है उनके साथ हमारी भक्ति को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चॉइस यही करता है कि नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ। जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम गुरु स्वीकार करते हैं, तब हमको कैसा लगता है नहीं मेरे गुरु महाराज को थोड़ी ना अच्छा लगेगा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। कभी कभी घर में बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, अपनी माला देखेंगे अभी तक 8 माला बची है, फिर बोले कब करूंगी मैं माला, और टाइम निकालेंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा समय निकलेगा, मुझे अपनी माला खत्म करनी है, मुझे अपना ये जो आज मुझे अध्ययन करना है वो खत्म करना है, मंगल आरती करनी, तो वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, क्योंकि अब पता चल गया शरीर की जो ये काम है वो तो चलते रहेंगे, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट तो भक्ति करना है, तो वो उसको देखता है। तो हर देहधारी जीव को तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलम जगदेतच्चराचरम। तो जितने भी जीव देहधारी हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? अपनी आत्मा प्रिय है, और ये चराचर जगत जो है उसकी संतुष्टि के लिए वो सोचता है, ये क्या सोचता है कि और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत वो आत्मा को कैसे संतुष्ट करना है उसके बारे में प्रश्न करता है कि मुझे कैसे करना है। और उसके बाद वे कहते हैं, बहुत ही सुंदर वे कहते हैं, कृष्ण में नाम अवेहि, कृष्ण में नाम अवेहि त्वं आत्मन्मा खिल आत्मना जगद्धताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। समस्त जीवों के कृष्ण एनम ये वे ही आत्मा, वो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। इसलिए आप ये मत सोचो कि ये कृष्ण को प्यार करते हैं, वास्तव में केंद्र बिंदु क्या है? जीव का केंद्र बिंदु आत्मा है, सब आत्मा के लिए जी रहे, और ये कृष्ण ही सबकी आत्मा है। सर्व आत्मा कृष्ण को प्यार करके ही जीव संतुष्ट रह सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। कृष्ण को समस्त जीवों के आदि आत्मा करके जानो। वे अपनी वो कोई अलग कोई ऐसे, ये जो भौतिक जगत में वो आते हैं एक लीला करने के लिए, जगत धताया सोप्यत्र, समस्त जगत के लाभ हेतु के लिए, जगत हिताय, वो केवल देही वा भाति माया, वो अपनी शक्ति के द्वारा वो लोगों का, ये समस्त जीवों का लाभ उनके हित के लिए संसार में आते हैं और बताना चाहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करो। वो इसीलिए आते हैं ताकि जीव जो भगवान देख ही नहीं सकते हैं कि हम दूसरे लोग से जितना भी प्यार करेंगे, जितना प्रेम का ये जो केंद्र बढ़ जाएगा ना, जितने जितने जैसे पहले हम आत्मा है तो शरीर के साथ प्रेम करेंगे, शरीर जिस परिवार में है उस परिवार के साथ प्रेम करेंगे, परिवार जिस जाति में है उससे प्रेम करेंगे, जिस देश में है उससे प्रेम करेंगे, जिस कुल में, तो इतना इतना जितना जितना प्रेम का दायरा बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना भगवान से दूर होते जाएंगे, उतना उतना, क्योंकि वो प्रेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो भगवान आके लीला क्यों करते हैं? वे कहते हैं जगत हिताय सोप्यत्र, आपका कल्याण करने के लिए, जीव को आनंद के मेरे से प्यार करोगे तभी तुम्हारा जो है वास्तविक प्रेम की तृष्णा है, जीव का पूर्ण अधिकार है प्रेम प्राप्ति का। जीव को इस बात का अधिकार है कि उसे उसका प्रेम संतुष्ट हो, उसका हृदय आनंदित हो, और ये प्रेम जो है वो संसार में जितना जितना फैलता जाएगा उतना उतना संतुष्टि खत्म होती जाएगी, उतनी उतनी हृदय जो है और भी ज्यादा सूखता जाएगा, तृष्णा बढ़ती जाएगी। और ये जब यू टर्न करके भगवान की ओर आएगा ना सारा प्रेम,
खत्म करके कृष्ण की ओर आएगा, उसी दिन से संतुष्टि होने लगेगी। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं गोपियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, देखो ये कितने संतुष्ट है। इतना संतुष्ट तो कोई संसार में कोई किसी से प्रेम करके होता नहीं है। जितना भी जीव संसार से प्रेम करेगा ना, उतना उतना वो दुखी होगा। ये जब तक देखो फिल्म में भी क्या होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है। जब तक आनंद से मजे से कॉलेज लाइफ में मजा कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में एक लड़के के साथ या लड़की के साथ प्यार हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये लव स्टोरी जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन से ये स्टोरी सैड स्टोरी से होगी। सैड स्टोरी वो हो गया, इसने फिर रोना धोना ये वो तब से शुरू हो जाता है। संसार का प्रेम जो है वो हमें दुख देता है, कृष्ण का प्रेम जो है वो आनंद प्रदान करता है। जिस दिन जीव कृष्ण से प्रेम करने का पहला लक्षण क्या होता है, पहला लक्षण ये होता है कि जीव के हृदय से चिंता मोह शोक ये सब खत्म हो जाता है। चिंता पहले चिंता करता है ना जीव, ये हो गया मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ, कृष्ण ने किया है ना तो वो सही होगा। उसको ये यकीन हो जाता है कि कृष्ण कभी गलत नहीं करता है। और फिर अभी का प्रेजेंट का मोह, ये मेरा वो मेरा, इसके और ये मुझसे खो न जाए, प्रेजेंट का जो होता है भय होता है कि कहीं मुझसे ये खो न जाए, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कृष्ण खुद ही सुरक्षा देंगे, कृष्ण खुद ही ना सबको प्रोटेक्ट करेंगे। और आगे का जो चिंता होती है, कहीं ऐसा ना हो, ये भी करना है वो भी करना, ये तीनों शोक मोह और भय समाप्त, रिलैक्स जीवन हो जाता है उस दिन से, जिस दिन से जीव भगवान को शरणागत होकर भगवान से प्यार करना स्वीकार कर देता है। और जैसे बोलते हैं ना, प्यार जब हो जाता है तो भय शोक और मोह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वस्तु तो जानता मात्र कृष्णं स्थास्नुचरीषु च भगवद् रूपम अखिलम नान्यत् विस्त्वहिह कंचन। कि इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप में समझते हैं, वे समस्त चर या अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण के परे अन्य किसी भी यथार्थ को नहीं मानते। वो समझ जाते हैं कि जो कुछ भी है वो कृष्ण ही तो है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो हो रहा है वो भी कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। और हर एक, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण आदि सत्ता है, और जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत होती हैं, वे परम शक्तिमान हैं, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तरह हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे परिवार, मित्र, राष्ट्र, लोक, ब्रह्मांड इत्यादि भगवान ही की अभिव्यक्तियां हैं, जो अपनी निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तारित हैं। निश्चित ही कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य है, और जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य है, यही नहीं, प्रेम के ये गौण लक्ष्य भी कृष्ण की ही अभिव्यक्तियां हैं। निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र प्रेमी तथा संबंधी हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक की टीका श्री भगवान में इस प्रकार कहते हैं कि कृष्ण का अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षित बन ही नहीं सकती है। आपको जो जो वस्तु आकर्षित कर रही है वो इसी के लिए कर रही है क्योंकि वो क्या है, वो कृष्ण का अंश है। अतएव कृष्ण समस्त आनंद के आधार है। आपको चाहे किसी भौतिक वस्तु से भी आनंद प्राप्त हो रहा है, किसी व्यक्ति से आनंद प्राप्त हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड है, उसके अंदर कृष्ण की ऊर्जा है, कृष्ण की शक्ति है। अगर उसमें से कृष्ण अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को खींच लेंगे तो वो वस्तु, वो व्यक्ति आपकी आकर्षण का केंद्र कभी नहीं बन सकता है। विश्व में जो भी आकर्षक है वह कृष्ण के कारण है। अतएव कृष्ण समस्त आनंद के आधार है। कृष्ण हर वस्तु के सार है और उच्च आध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है
कि महाभागवत अर्थात उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का समक्ष आधार मानता है, इसीलिए वह इस जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण ही समस्त आत्माओं का कारण है, समस्त कारणों का कारण है, सर्वेषामपि वस्तूनां भावोर्थो भवत स्थिति तस्यापि भगवान कृष्ण किमतदस्तु रूप्यतां, कि सभी वस्तुओं का अंतिम रूप, उनका कारण, जिस कारण में स्थित है, उन कारणों का भी परम कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। तो इसीलिए, और यहाँ तक कि इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, तो भला वे कहते हैं कि किमत वस्तु रूप्याम, तो भला कौन है जिसको आप कृष्ण से पृथक करके देख सकते हो? जो कुछ भी है वो कृष्ण ही है, तो जब सामने कृष्ण है तो उसके अतिरिक्त और प्रेम करने के लिए और कौन होगा? तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं, बहुत ही सुंदर, श्रील प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवां बुद्धि वत्सपदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषां। सम आश्रिता, जो वास्तविक बुद्धिमान है ना, वो पूर्ण रूप से शरण आश्रित हो जाता है, शरणागति हो जाता है। किसके? पद पल्लव अपलव, भगवान के सुंदर कोमल कमल के सदृश जो चरण है उनके आश्रित हो जाता है। और जिन्होंने ये सब कर दिया, महत् पदम पुण्य रशो मुरारी, महत् पदम मतलब जो बहुत ज्यादा महापुरुष है, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो मुकुंद भगवान के चरण कमलों को नौका के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जब भगवान के जो चरण कमल है ना, वो भक्तों के लिए नौका के समान है। नौका क्या करती है? वो वो सागर से दूर पार लेके जाने के लिए नौका को हम यूज करते हैं ना, तो ये भव सागर जो है ना, वो कैसा है? भावाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम, ये बहुत बड़ा भव सागर जो है, वो उन भक्तों के लिए जो भगवान के चरण कमल रूपी नौका को स्वीकार करते हैं ना, उनके लिए कैसा बन जाता है? वत्स पदम, छोटे से जो वत्स होते हैं उनके खुर में जितना पानी आता है उतना बन जाता है। मतलब ये इतना बड़ा संसार का भवसागर सिमट जाता है और छोटा सा बन जाता है। ऐसे तो हजारों ऐसे भवसागर को वो फलांग के पार कर देता है और फिर वो नौका को वहीं साइड में रख देता है कि क्योंकि अब तो नौका की जरूरत ही नहीं है ना, तो दूसरे भक्तों को बोलता है आप लोग आना, अभी इस नौका को तो आप रखो इस भवसागर में, जैसे ही आप इसको स्वीकार करोगे भवसागर छोटा हो जाएगा, झट से आप चले जाओगे। और भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम, और परम पदम पदम यद विपदा न तेषा, जिस दिन से आपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया है और उनकी प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति जब हो जाती है परम पदम, तो फिर क्या होता है? पदम पदम यद विपदा न तेषा, जो जो संकट, जो जो ऑब्स्टिकल, जो जो दुख कष्ट आने वाले थे वो तो दिखेंगे ही नहीं। ये दुख रूपी संसार ही खत्म, तो फिर संसार का दुख कहाँ से आएगा? संसार का दुख तब तक है जब तक जीव जो है वो भगवान से दूर है। जिस दिन से वो भगवान के निकट आ जाता है उस दिन से ये सारे जो दुख दर्द हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान उसको अपने शरणागति में रख देता है। भक्त के जीवन में जो दुख आता है ना, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि भगवान बस दिखाना चाहते कि मेरे भक्त के जीवन में दुख भी आता है तो भी वो कितना दृढ़ रहता है, क्योंकि उससे मुझ पर विश्वास होता है, दूसरों को दिखाने के लिए होता है। बाकी उस भक्त से यदि पूछे, यदि किसी को भगवान के ऊपर भरोसा है, पूरा भगवान के अंदर श्रद्धा है, तो उसको लगता है कि कृष्ण जो भी कर रहे हैं मुझे अपने और निकट लाने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि भौतिक जगत में तो मैं बहुत ज्यादा खो ना जाऊं, इसलिए दुख देते हैं ताकि मैं उनसे हमेशा लिंक्ड रहूं, इसीलिए मेरे जीवन में दुख। तो यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत्पृष्ठोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम्। एतत्ते सर्वमाख्यातम्। हे महाराज, अब आपने जो पूछा था ना वो मैंने बता दिया, और आपने जैसा यत्पृष्ठोऽहं त्वया, मैंने जैसा जैसा आपने प्रश्न किया था ना वैसा वैसा मैंने आपको उत्तर बता दिया, और ये भी बता दिया तत्कौमार हरिकृतम, कि जो लीला भगवान ने कौमार अवस्था में की थी, पौगंड परिकीर्तिता, उसका गुणगान पौगंड अवस्था में क्यों बताया गया, सारा रहस्य मैंने बता दिया। लेकिन ये सुनने के बाद फलश्रुति अगर आप नहीं सुनोगे, पता है कभी ऐसा बताया जाता है कि आप अगर कोई कथा सुनते हो, वो कथा का जो है ना 50% लाभ होता है, 50% लाभ उसकी फलश्रुति सुनने का होता है। पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसकी फलश्रुति सुनते हैं। तो अभी जो है वो सुखदेव गोस्वामी, आपने जो इतनी मेहनत से सोच के कथा सुनी है, मोबाइल को चेक करते हुए, उसको उसके प्रति आपको जो लाभ मिला है उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, एतत् सुहृद्भाश्चरितं मुरारे अगार्दनं शाद्वलजे मनं च व्यक्तेतरद्रूपमाजोर्वपिष्टं श्रावणगणनेति नरोखिलार्थम्। एतत् सुहृद्भिश्चरन्ति मुरारे, ये जो इतनी सुंदर सुहृद मतलब ये जो मुरारी है, मुर असुर को मारने वाला कृष्ण, अपने मित्रों के साथ किस तरह से वो लीलाएं कर रहा था, किस तरह से वो जा रहा था, कभी वो कैसे गेम्स खेलता था, कभी क्या क्या लीलाएं कर रहा था, और उसके अतिरिक्त अगार्दनम शाद्वलजे मनम, अगासुर का वध किया, और उस जंगल के में जो भोजन की जो व्यवस्था की गई थी, किस तरह से सारे जो भक्त, सारे जो भगवान के ग्वाल बाल, उनको खिंचा खिंचा कर खिला रहे थे, कभी अपने मुंह का देते थे तो कभी उनके मुंह से छीन लेते थे। उसको जो सुनता है व्यक्तित्व रूपम, और इस भगवान के अलौकिक रूप का चिंतन करता है, कथा कानों से नहीं बल्कि नेत्रों से खुद वहां पर प्रेजेंट होकर जो इस कथा को सुनता है, और अजोर व भीष्टम, और ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्मा जी ने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की है, उसको जो सुनता है। अब देखो ये सारी चीजें अगर जिसने सुनी है अच्छे से, उनको ही लाभ होगा, और जो सुने नहीं रहे थे, खाली सोच रहे थे 10 बज गए अभी तक तो माता जी चुप नहीं कर रही हैं, उनके लिए नहीं है। जो अब भगवान की मित्रों के साथ लीलाएं, जंगल की घटनाएं, भोजन का जो वृत्तांत है, अगासुर का वध, ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान के बछड़े चुराए, और किस तरह से ब्रह्मा जी इतनी सुंदर स्तुति की भगवान के अलौकिक सुंदर बाल रूप की जो कथाएं हैं, उनको श्रवण ग्रहण ने दी, जो उनको श्रवण करता है, जो उसको केवल श्रवण नहीं करता है, ग्रहण भी करता है, उसको स्वीकार करता है, उसका कीर्तन करता है, उसको क्या मिलेगा, नरो खिलार्थान, यानी कि उसके जितने भी मनोरथ हैं वो सारे, अखिल अर्थान, जितने भी उसके मनोरथ हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने की इच्छाएं हैं ना, वो सब पूरी हो जाए। तो हमको जो भी सुनने को मिले उसको थोड़ा प्यार से सुनना चाहिए, क्योंकि फलश्रुति बहुत ज्यादा होती है, हमको भगवान की कृपा से श्रवण करने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि जो भगवान इन सुंदर कथाओं को श्रवण करता है, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से वे कहते हैं, एवं विहारे कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायनस्तेव सेतु बंधे मरकटोत्पलवानि दीप। एवं विहारे कौमारे, इस तरह से भगवान ने 5 साल तक की आयु में कौमारम जहतु अर्थ है, कौमारम यानी जो 5 साल की, जहरतु यानी इस तरह से बिताई उन्होंने ब्रज में, जो निकट स्थान है वहां पर क्या किए, नीलायने मतलब अपने
अपने जो साथी हैं, अपने ग्वाल बाल हैं, उनके साथ कभी आंख मिचोले खेलते थे, सेतु बंद है, कभी कभी वो छोटे छोटे नदियां होती थी उनमें पत्थर डाल के सेतु बंद करते थे, और मर कटे, कभी वो बंदर की तरह कूद फांद करते थे। तो कभी वो है ना इस प्रकार की छोटी छोटी लीलाएं, कभी भाग कर पकड़ने वाली लीलाएं, कभी किस तरह की लीलाएं करते करते भगवान ने आज अपने आयु के 5 साल पूरे कर लिए, और भगवान अब 6ठे साल में प्रवेश किए हैं। और अब भगवान की, क्योंकि अभी 6 साल के हो गए ना, अभी भगवान का प्रमोशन होना चाहिए। अब भगवान की सबसे बड़ी जो इच्छा है ना, वो क्या है, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे बच्चों को चढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाने, अभी 5 साल के ना कृष्ण, तो आगे तक जाने ही नहीं देते उनको। आगे जाएंगे, आगे तो पथरीली जमीन है, कंकर है, बहुत सारे कांटे हैं, और बड़ी बड़ी गैया हैं, उनको लेके जाना वो थोड़ा रिस्की है ना, तो मैया बाबा उसको नहीं जान देते। अभी क्या होता था, भगवान जाते भी थोड़ा देर से थे, 7-8 बजे जाते थे, और आते भी पहले थे, 3 बजे तक बस आ जाते थे, इतना देर तक नहीं होते थे। लेकिन अब गैयों के साथ जाएंगे तो उनको तो शाम को गोधूली के समय आना पड़ेगा, तो उनको इसलिए लेकिन भगवान के अंदर से इतनी इच्छा थी कि मैं गैयों के साथ जाऊं, क्योंकि गैयों के साथ जाएंगे तो क्या होगा, उनको बहुत सारे जितने भी पशु पक्षी हैं उनको भी भगवान के दर्शन होंगे। वो कब से इंतजार कर रहे थे कृष्ण के आने का। अब कृष्ण आ भी गए हैं, और कृष्ण के आने के बाद 5 साल भी हो गए हैं, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान जिद पे जिद कर, अब तो मैं 5 साल का हो गया हूँ, अभी मेरी 5 ईयर की बर्थडे भी हो गई है, अभी मैं गैयों को लेके जाऊंगा। पिताश्री, माता, नंद बाबा, यशोदा मैया तो बिल्कुल जाने देने के लिए सोच ही नहीं रही। जब कृष्ण आते थे, मुझे ये बात सुननी ही नहीं है, बस क्योंकि पहले से ही बोलते शुरू हो गए थे ना। तब तक क्या बोलते थे, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते 18 साल के हो जाओगे ना फिर तुमको गाड़ी चलाने देंगे, ऐसे बोलते ना। जब ऐसे पहले नहीं बोलना, तो तब बोलते 5 साल के हो जाओगे ना, फिर 5 साल के। तब आज जब कृष्ण को लगा मैं 5 साल का हो गया हूँ, तब बोल रहे बाबा मुझे अभी गैया को चढ़ा। सब लोग मुझसे ना, सब जितने भी मेरे ग्वाल बाल हैं, वो मित्र मुझको मजाक उड़ाते हैं, बोलते तुम तो छोटे बच्चे हो, जाओ बच्चों के साथ जाओ, हम बड़े। तो वो है ना बड़ी गैयों के साथ जो जाने वाले होते हैं, उनके माता पिता उनको जाने दे रहे हैं। सब क्या सोच रहे होंगे कि मैं तो कितना कायर हूँ, मेरे मैया पर मुझे बोलते हैं तुम इससे बेहतर तुम लड़की हो, तुम घर पे बैठ जाओ चूड़िया पहन कर। इतनी बातें सुनाते हैं मैया यशोदा को, बस मुझे जाने दो, मुझे गैया चराने के लिए जाना है। और अब कार्तिक महीने के गोपाष्टमी के दिन जो है वो भगवान गैया चराने के लिए जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद सद्गुरुदेव महाराज की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, प्राणाधार श्री राधा गोपीनाथ भगवान, शिला प्रभुपाद सद्गुरुदेव महाराज गौर प्रेम।
है, बंद नहीं हो रहा है। आप करके देखो ना।